बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम MS वर्ल्ड नेट के प्यारे दोस्तों, धर्म हमें जीने का तरीक़ा सिखाता है, धर्म हमें ज़िंदगी का सलीक़ा सिखाता है, साथ ही धर्म हमें दूसरों की मदद और धर्म हमें अच्छे और बुरे के बीच भेद भी सिखाता है, प्यार की भावना भी सिखाता है। यही वो धर्म है, जब भी दुश्मन का जुल्म बढ़ जाता है तो यही धर्म हमें उससे मुकाबला करने का सलीक़ा और हुक्म भी देता है। ये सारी बातें जिस एक महीना में पाई जाती है उस महीने का नाम माह मुहर्रमुल हराम है। दोस्तों, जिस महीने में इमाम हुसैन को शहीद किया गया उस महीने का नाम माह मुहर्रमुल हराम है। ये सारी बातें और सारा वाक़या शुरू कैसे हुआ और इमाम हुसैन के साथ करबला में क्या क्या हुआ, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसीलिए आप अज़ीज़ दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, तो साथ ही बेल आइकन भी लाजमी दबा दें। चलिए वीडियो शुरू करते। प्यारे दोस्तों, ये सारी कहानी शुरू होती है शहर मदीना से। इससे पहले ये बता दें कि इमाम हुसैन कौन है। तो याद रहे कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे यानी हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली के बेटे थे, और दूसरी जानिब ऐसे शख्स जिनका नाम हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनके बेटे का नाम यज़ीद जब सत्ता पर बैठा तो उन्होंने बेहयाई और बेशर्मी के साथ जुल्म की इंतहा कर दी। यज़ीद अपने सेना के बल पर इस्लामी दुनिया को ये मनवाने की कोशिश की कि मैं इसका खलीफा हूँ, लेकिन यज़ीद के इन मक्कारी और अय्यारी के सामने एक शख्स आ खड़ा हुआ जिसे दुनिया इमाम हुसैन के नाम से जानती और पहचानती है। जी हाँ, यही वो शख्स है जिन्होंने यज़ीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। यज़ीद हर मुमकिन कोशिश की कि इमाम हुसैन उसकी बैत कर ले, साथ ही ये जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन इमाम हुसैन अपने फ़ैसले पर अड़े रहे। कुछ दिनों के बाद यज़ीदियों को ये समझ में आ गया कि इमाम हुसैन मेरी बैत नहीं करेंगे। बस अब क्या था, यज़ीद इमाम हुसैन को कत्ल करने की मंशा बनाना शुरू कर दिया। जब इस बात की ख़बर इमाम हुसैन को मिलती है तो हज़रत इमाम हुसैन मदीना शरीफ से मक्का के जानिब हिजरत करते हैं। दोस्तों, यज़ीद को इस बात की जब ख़बर मिली तो अपना लश्कर मक्का के जानिब भेज दिया। इमाम हुसैन को कानों कान इस बात की ख़बर मिलती है तो इमाम हुसैन वहाँ से रवाना होकर कूफा के जानिब चलने लगते हैं। दोस्तों, याद रहे कि इमाम हुसैन के साथ उनकी 2 बीवियाँ और साथ ही उनके बच्चे और इमाम हसन के भी बेटे और दीगर चाहने वाले भी सफ़र कूफा पर थे। इमाम हुसैन को सफ़र में ही ख़बर मिलती है कि कूफा के लोग वफ़ादार तो हैं, लेकिन यज़ीद के जुल्म व तशद्दुद की वजह से आपका साथ नहीं देंगे। अब इमाम हुसैन सफ़र से वापसी का इरादा बनाते हैं मदीना की तरफ, लेकिन इसी इसना में एक कासिद आकर ख़बर देता है कि मुस्लिम बिन अकील और उनके बेटे को यज़ीद ने शहीद कर दिया है। मुस्लिम बिन अकील के भाई इमाम हुसैन के साथ सफ़र कूफा पर थे। जब वो भाई की शहीद होने की ख़बर सुनता है तो इमाम हुसैन से रो रो कर कहता है, इमाम पाक, अब हम सफ़र को नहीं मोड़ सकते हैं, मदीना वापस नहीं जा सकते हैं, बल्कि खून का बदला अब खून से लिया जाएगा। दरअसल इमाम हुसैन जंग नहीं चाहते थे, लेकिन ये दर्दनाक ख़बर सुनकर अपना इरादा तर्क कर देते हैं और कूफा के जानिब रवाना होते हैं। दोस्तों, जब वहाँ पहुँचा तो यज़ीदियों की सिपाही फ़ौरन गिरफ़्तारी के लिए आ गया और उन्होंने भी कहा कि मैं आपका और अहले बैत का वफ़ादार हूँ, लेकिन ज़ालिम बादशाह की वजह से मैं मजबूर हूँ। इस वक्त इमाम हुसैन ने कहा, ऐ सिपाहियों, मैं ख़ुद कूफा नहीं आया हूँ, बल्कि कूफा के लोगों ने तकरीबन 150 ख़त लिखकर मुझे यहाँ बुलवाया है और अपनी वफ़ादारी पेश करने का वादा भी किया है। अब इमाम हुसैन माह मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख़ 61 हिजरी का दिन था जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान करबला में नुज़ूल फरमाया। इमाम पाक ने पूछा, इस मैदान का क्या नाम है? तो लोगों ने कहा कि करबला। जैसे ही करबला का नाम सुना, इमाम पाक ने कहा कि यही वो जगह है जहां मेरी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी, मैं और मेरा पूरा का पूरा ख़ानदान शहीद हो जाएगा। ठीक वो दिन भी आया। तारीख़ 10 मुहर्रम की थी, दिन जुमा का था। करबला के मैदान में आखिरी बार यज़ीद को समझाने की कोशिश की कि तुम मुझ पर जुल्म ना करो, वरना बताओ रब की बारगाह में क्या मुँह दिखाओगे। लेकिन यज़ीद पलीद इमाम हुसैन की एक न सुनी और जंग के लिए उतर पड़ा।
इमाम हुसैन समझ गए अब जंग के सिवा कोई चारा नहीं। इमाम हुसैन अपनी अब्बाजान हज़रत अली की तलवार उठाए और दुश्मनों पर बिजली की तरह वार करना शुरू कर दिए। लोगों ने देखा कि इमाम पाक की तलवार ऐसे चल रही थी जैसे बिजली की चमक और रफ्तार हो। जब इमाम पाक दुश्मनों की लाश का ढेर लगाना शुरू कर दिया तो यजीद समझ गया कि अब नवासा रसूल को इस तरह कत्ल नहीं किया जा सकता, बल्कि यकबारगी हमला करना पड़ेगा, तब जाकर इमाम हुसैन के जिस्म से रूह जुदा होगी। ठीक दुश्मनों ने ऐसा ही किया और इमाम पाक के जिस्म को यकबारगी तीरों की बौछार से छलनी कर दिया। जब इमाम पाक अपने घोड़े से करबला की ज़मीन पर गिरे तो शमरे मलऊन इमाम पाक के सीने पर चढ़ गया। उस वक्त इमाम पाक ने कहा, ऐ शमरे मलऊन, जुमा का वक्त हो गया है, मुझे सजदा तो कर लेने दो। इमाम पाक सजदा करते हैं कि शमरे मलऊन ने ऐसी तलवार मारी कि इमाम पाक की गर्दन तन से जुदा कर दिया। दोस्तों, ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला मिला। जो चराग़ नूरे नबी का था उसे करबला में बुझा दिया। चमन आप अपना लुटा गए कि बहारे दीन खुदा रहे, ना जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिए। उम्मीद करता हूँ ये दास्तान करबला आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को खूब लाइक कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।